कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में एडमिशन लिया है और आप सभी बच्चों का एक पेपर, इसका नाम है VSC पेपर, जिसका ये हमारा क्लास नंबर 2 है, जहां पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लास नंबर 2 के बारे में जानेंगे कि क्लास नंबर 2 में आप सभी बच्चों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को बताता चलूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले सवाल आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे भारत के देखिए आपको प्रमुख या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स है, कुछ भौतिक जो इंपॉर्टेंट है प्रमुख विशेषताएं, वो आपको बताना है क्या क्या हमारे भारत की विशेषताएं। तो देखिए, टोटल इसे 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला आपको हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, दूसरा क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स है, तीसरा इंडियन डेजर्ट है, चौथा है पेनिसुलर प्लेट्यू है और पांचवा है कोस्टल प्लेन और छठा है आइसलैंड। टोटल 6 भाग में आपको इस सवाल को पढ़ना है और ये सवाल मिनिमम 15 नंबर से कम का सवाल नहीं बनेगा पेपर में, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आपको हर हिमालयंस के बारे में लिखना है, नॉर्दर्न प्लेन्स की विशेषताएं भी लिखनी है, इंडियन डेजर्ट भी लिखना है, पेनिसुलर प्लेट्यू भी लिखना है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखना है और आइलैंड्स के बारे में भी लिखना है। तो देखिए, एक एक करके यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे वो इसे हिंदी में लिख सकते हैं कि भारत की जो भौतिक विशेषताओं में उसको 6 भागों में बांटा गया, 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हिमालय पर्वत हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, भारतीय रेगिस्तान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय मैदान हो गया, द्वीप समूह हो गया। टोटल 6 कैटेगरी में से हम बांट के पढ़ने वाले हैं। तो पहला ही हमारे पास आता है तो मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी जान लीजिए हमारे भारत से संबंधित कि इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑल में। देखिए, भारत में क्या है, बहुत प्रकार की विविधता है, चाहे आप धर्म को लेकर बोलिए, चाहे किसी प्रकार कल्चर की है, इकोनॉमी की है, यहाँ तक कि जमीन के आधार पर भी यहाँ विविधता दिखी जाती है। ठीक है, तो आप जमीन के आधार पर भी हमें पढ़ना है। तो द वाइड रेंज ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेक्स द कंट्री कंप्लीट ज्योग्राफिकल स्टडी। तो इसी विविधता कारण देखिए हमारा जो भारत है कंप्लीट कैसे ज्योग्राफिकल स्टडी हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया हैज वेरी पॉसिबल लैंडस्केप ऑफ द अर्थ हैज फ्रॉम कोल्ड माउंटेन से लेकर हमारे पास एरिड रीजन्स है, सूखे जगह है, वास्ट प्लेन है, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेट्यू है, हमारे पास कह सकते हैं सी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग पढ़ने के लायक है। तो यही बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे उसे हिंदी में नोट डाउन करते चलिएगा। पहला देखिए हमारे पास क्या है, बना कैसे, बात यहाँ पर है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, देखिए कोई पार्टिकुलर टाइम तो नहीं है जो आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लाखों करोड़ वर्ष पूर्व मान लीजिएगा। जो पेनिसुलर प्लेट्यू का रीजन है जिसे हम लोग ओल्ड लैंड मास है, जो पहले किसका पार्ट था, एक गोंडवाना नाम का प्लेट्यू था, या जैसे आप समझ सकते हैं गोंडवाना नाम का एक जगह था। ठीक है, जो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आप जो 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं ना, सारे के सारे इसी से टुकड़े से बने हुए हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ शिफ्टिंग लैंड मास एंड ओशन करेंट ब्रॉक दिस लैंड मास इनटू मल्टीपल पीसेस। और यही देखिए जो लैंड मास था गोंडवाना जाके टूटा, और टूटने से क्या हुआ, जब हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, सारे के सारे उसी चीज का क्या निर्माण हुआ है। यही बात है कि जो इंग्लिश में बताया गया वही हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो बच्चा लिखना चाहे लिखते रहिएगा। देखिए, वन सच पीस जिसका नाम क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स। ये क्या करता है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने से, और ये कोलाइड करता है किस साथ में, टकराता है यूरेशियन प्लेट के साथ, जो वर्तमान का क्या है, यूरोप है। और इसी कोलिजन के कारण, ठीक है, तो लैंडमास फोल्ड होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है, और जिस वजह से हिमालय का जो निर्माण होता है वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला ही हम लोग हेडिंग डालेंगे, देखिए किसके बारे में, हिमालयन के बारे में। तो जो बच्चा यहाँ तक लिखना चाहे हिंदी में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो द नॉर्दर्न मोस्ट landscape of the country highlights the fold mountains of the Himalayas. Through geographically young, the Himalaya mountains are the loftiest and the most rugged of the world, since they stretch across 2,500 km from Kashmir in the north through Arunachal Pradesh in the northeast. These mountains form an arc, एक आर्क का निर्माण करता है। This helps keep the cold Arctic winds from reaching the tropical landmass. सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी बच्चों को माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को बताना। ठीक है, इस सवाल का जवाब। तो पहले इसका हिंदी शाब्दिक का समझने की कोशिश करते हैं कि देश का सबसे जो उत्तरी हमारे पास हिमालय के बलित पर्वत है को उजागर करता है। यद्यपि हिमालय पर्वत जो है भौगोलिक रूप से क्या है, युवा है, फिर भी यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे उबड़ खाबड़ पर्वत है। इसका जो कह सकते हैं जो लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर है। उत्तर में यानी नॉर्थ में कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। एक आर्क का यानी चाप का निर्माण करता है, जो ठंडी आर्कटिक हवाओं को क्या करता है, पहुंचने में, रोकने में क्या करता है, ये अच्छा खासा मदद करता है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द फिजिकल फीचर द हिमालयन वेरी इन विथ। देखिए, इसका जो चौड़ाई है वो अलग जगह है। ठीक है, 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर। फर्दर मोर द
एंटायर माउंटेन बेल्ट इज डिवाइडेड इनटू, देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भाग है तो जानने की कोशिश करते चलिए। पहला है देखिए हमारे पास क्या है, ग्रेट हिमालयस और या तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इसे बृहत हिमालय पढ़िए, हिमाद्री पढ़िए, जिसका लगभग देखिए जो कह सकते हैं जो हाइट होता है सी लेवल से वो लगभग 6000 मीटर होता है। जो लेसर हिमालय है जिसको उससे मतलब एक लेयर कम का, उसका हाइट मिनिमम 4000 मीटर होता है। और जो आउटर हिमालय है जिसे हम लोग शिवालिक रेंज भी कहते हैं, वो तीसरा पार्ट होता है इसका, ये बताया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए द ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल कवरिंग नॉर्थ बंगाल, जो ईस्टर्न हिल्स है और जो पूर्वांचल यानी पूर्व की जो पहाड़ियां और पूर्वांचल जो उत्तरी बंगाल को क्या करता है, कवर करता है। एंड द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये सबको क्या करता है, कवर करता है। अगला हमारे पास देखिए नॉर्दर्न प्लेस, हम लोग हिमालय के बारे में थोड़ा जान लिया। अब नॉर्दर्न प्लेस यानी उत्तरी मैदान के बारे में जानेंगे। द 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रमुख 3 मेजर रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र है जो, ठीक है। इंडस हो गया यानी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब के सब अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फेड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, ये सब के सब देखा जाए ऑल ओवर तो हिमालय निकल रही है। सिंस द रिवर बेसिन हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल का मात्रा बहुत ज्यादा पड़ा। और ये एलुवियल सॉइल फायदा किसके लिए, खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आपसे बच्चों मालूम होना चाहिए। तो नॉर्दर्न प्लेट क्या करता है, इसको देखिए 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। देखिए ये बातें बताया हुआ है कि भारत की 3 प्रमुख नदियां प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अपनी सहायक नदियों के साथ हिमालय के तलहटी को पानी देती है। चूंकि इन नदी में से पानी भारी मात्रा में जड़ों जमा हुआ यानी एलुवियल सॉइल जमा हुआ है, यह क्षेत्र सैकड़ों वर्षा में उपजाऊ हो गए और उत्तरी मैदान की ओर ले गए। इसके अलावा उत्तरी मैदान के 3 महत्वपूर्ण भागों में से विभाजित किया जाता है। पहला क्या देखिए, पंजाब प्लेन्स यानी जो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि उसकी जो सहायक नदी है, इसका क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं। और एक मेजर पार्ट है जो पाकिस्तान में बेसिकली जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या नाम है। दूसरा प्लेन हमारे पास नाम है गंगा प्लेन, ये नॉर्थ इंडिया यानी हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल को क्या करता है, ये कवर करता है, ये गंगा का मैदान, ठीक है। अगला है हमारे पास ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये असम, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हमारे उनको क्या करता है, ये कवर करता है। अगला देखिए हमारे पास जो क्या सकते फिजिकल फीचर पढ़ना है वो है पेनिसुलर प्लेट्यू, द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे पुराना भूभाग जिसे हम लोग पेनिसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो गोंडवाना जो लैंड है उसका जो टेक्टोनिक शिफ्टिंग हुआ था, जिसका ये क्या है परिणाम है। दिस मैसिव प्लेट्यू एरिया इज फर्दर डिवाइडेड, इसको बांटा गया था कुछ भागों में, लेकिन पूछा ये निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखिएगा गोंडवाना प्लेट्यू के जो टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्टिंग की वजह से इसका ये निर्माण हुआ है। अब इसको देखिए बांटा हुआ है सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि ये कौन से नर्मदा रिवर के नॉर्थ तरफ से कवर करता है। देखिए मालवा प्लेट्यू के बड़े एक एरिया को क्या करता है, कवर कर लेता है। अगला है देखिए दक्कन का पठार जिसे डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, एक ट्रायंगुलर क्या है लैंडमास है जो नर्मदा नदी के साउथ में पड़ता है। द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स बॉर्डर द डेक्कन प्लेट्यू ऑन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स, वाइल द जो हमारा कह सकते सतपुड़ा माउंटेन जो रेंज है नॉर्दर्न में करता है, नॉर्थ में स्टैंड करता है। वेस्टर्न घाट जो रहता है हाई एलिवेशन, यहाँ पर हाइट मिनिमम 1600 मीटर माना जाता है। और बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला देखिए हमारे पास जो पॉइंट है वह इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय जो मरुस्थल हमारा, द अनडल्टिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स ऑन द वेस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ द अरेवली हिल्स comprise the Indian desert with rainfall as low as 100 millimeter per annum. This region is the aridest in the country and thus low on greenery. The states of Rajasthan and the northwestern parts of Gujarat collectively from the desert region. देखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी किनारे पर रेत के टीले से ढका हुआ है, जहाँ पर लगातार रेतीले मैदान के कारण यह रेगिस्तान का निर्माण करता है। यहाँ हर साल 150 mm से कम का बारिश होता है, 150 मिलीमीटर से कम का बारिश हो रहा है। और ये क्षेत्र जो है शुष्क है और यहाँ पर हरियाली की बहुत कमी देखा जाएगा। और ये भारत के कुछ राज्य जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उन हिस्सों में ये रेगिस्तान का क्षेत्र बनाता है। अगला है कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो तटीय सीमाएं हैं भारत की, ठीक है, राइट ऑन द आउटर एजेस ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। भारतीय देखिए जो प्रायद्वीप के ठीक बाहरी साइड में जो पड़ता है नैरो स्ट्रिप जो कोस्टल एरियाज है उनको बोला जाता है। दिस सी फील्ड रीजन्स ओवर द सोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, द वेस्टर्न कोस्ट अलॉन्ग द अरेबियन सी कैन बी डिवाइडेड। इसको देखिए 3 भागों में बांटा ये बताया वहाँ पर। तो भारतीय प्रायद्वीप के ठीक बाहरी किनारों पर तटीय मैदानों की संकीर्ण पट्टियाँ से ये समुद्री तल पर आधारित क्षेत्र पूर्व में क्या करते हैं बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के तटों को कवर करते हैं। अरब सागर के पश्चिम तट को पुनः क्या करता है 3 भागों में से विभाजित करता है, जैसे कोंकण कोस्ट हो गया जो महाराष्ट्र गोवा कवर करता है, कन्नाडा प्लेन्स हो गया जो कर्नाटका कवर करता है, और मालाबार कोस्ट हो गया जो केरल को क्या करता है कवर करता है। तो ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसका हिंदी शब्दार्थ लिखा हुआ है। अगला है यहाँ पर जो आइसलैंड्स, ठीक है,
अब आइसलैंड को भी देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया है। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लाइंग ऑन द टू ओशियन सराउंडिंग द मेन लैंड मास ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दिस मोस्ट लाइकली कंप्लीट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड द आइसलैंड रीजन डिवाइडेड बाय द मेनलैंड एज द सी, दस फॉर्मिंग टू मेजर आइसलैंड। देखिए द्वीपों के दो समूह जो उपमहाद्वीप के भूभाग के आसपास दो महासागर पर बेसिकली स्थित है, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल इधर से, ये सब मतलब भारत की भौगोलिक विशेषताओं को पूरा करते हैं और द्वीप समूह मुख्य भूमि के साथ साथ समुद्र में विभाजित है। इस प्रकार दो प्रमुख यहाँ पर राज्यों का देखिए निर्माण हुआ, ये बताया हुआ है। जैसे लक्षद्वीप जो क्या है मालाबार कोस्ट के जस्ट नज़दीक में, और एंड दिस कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ कोरल आइलैंड जिसको हम नाम से जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारे पास अंडमान और निकोबार विच आर ऑफ द बे ऑफ बंगाल से नजदीक है एंड लाई ऑन द, ये इंडियन ओशन पर लाई करता है। दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर लार्जर, ये ग्रुप्स अगर आइलैंड के जो कैसे ग्रुप्स हैं ये साइज में बड़े हैं, एंड द वेस्टर्न counterparts have rich biodiversity because the Andaman and Nicobar are closer to the equator and region also equatorial climate। देखिए अंडमान और निकोबार जो है बेसिकली, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर बताया हुआ है कि ये भूमध्य रेखा के लगभग करीब है, जो हमारा अर्थ से बेसिकली जो सेंटर लाइन पार हो रहा है वो क्या हो गया, ये उसके करीब है, जिस वजह से यहाँ पर जो रहता है जलवायु अच्छा है और यहाँ पर जो क्लाइमेट रहेगा बहुत अच्छा रहता है, ये बताया गया यहाँ पर। तो आप लिखना चाहे तो इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है कि अगर आपसे पूछे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में तो ये सवाल देखिए बड़ा आएगा, पहले जान लीजिए सवाल छोटा नहीं है, बड़ा सवाल है। तो मैंने आपको देखिए 6 के 6 पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं क्वेश्चन को फिर से वापस दिखा देता हूँ आप सभी बच्चों को, ताकि आप सभी बच्चे समझ जाए कहाँ से कहाँ लिखना है। देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कुछ पॉइंट लिख लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, भारत के डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया, इंडियन डेजर्ट, पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ लिया, कोस्टल प्लेन आइलैंड पढ़ लिया। तो टोटल 6 ज्योग्राफिकल फीचर्स थे जो हमें पढ़ने थे। तो ये सवाल आपसे बच्चों को फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बोले, फिजिकल फीचर्स बोले, बात एक ही याद रखिएगा, शब्दों को घुमाने से यहाँ पर शब्दों का मतलब क्लियर बदल नहीं जाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ये हमारा क्लास नंबर 2 था, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आशा करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।